नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। रक्षाबंधन के अवसर पर कल रोडवेज में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क। वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती पर श्रद्धांजलि के साथ कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मथुरादास माथुर अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग ने 2 अनूठे किए ऑपरेशन। 2 महीनों से नर्सेस की मांगे नहीं मानी, अब 5 सितंबर को सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा, मगर इस बार बहनों को अपने भाइयों की कलाइयां सजाने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दिन भद्रा का साया रहने से रात 9 बजे के बाद राखी बांधी जा सकेगी। इसके अलावा 31 अगस्त की सुबह 7:30 बजे तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। ज्यादातर बहनें बुधवार रात में ही अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधेंगी। इधर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर बहनों के लिए रोडवेज की बसों में यात्रा निःशुल्क रखी जाती है। इस बार भी राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। आज रात 12 बजे से रोडवेज में महिलाएं बालिकाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी, जो कि 31 अगस्त की सुबह तक रहेगी। बुधवार को रक्षाबंधन पर पूरे दिन महिलाएं निःशुल्क यात्रा का आनंद ले सकती है। राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम जोधपुर डिपो के महाप्रबंधक उमेद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार रोडवेज में आज रात 12 बजे से बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा को कहा गया है, जिसके लिए रोडवेज की तरफ से पूरी तरह बंदोबस्त रखे गए हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यात्रा सुविधा आज रात 12 बजे से ही लागू कर दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान में निवास करने वाली बहनों को, माताओं को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में फ्री यात्रा की सौगात दी गई है और फ्री यात्रा आज रात को 12 बजे से लेकर 24 घंटे तक रहेगी। राज्य की सीमा में समस्त बसों में, जिसमें वोल्वो और ये शामिल नहीं रहेगा, इसके अलावा जो बसेज है उसमें फ्री यात्रा मिलेगी बहनों को। और इसके लिए हमने आज रात 12 बजे से प्रबंध कर दिए हैं। अगर माता बहना कहीं जाने चाहे तो हम लोग एक्स्ट्रा बसेस की व्यवस्था करते हैं ताकि उनको कोई असुविधा नहीं हो और मुख्यमंत्री महोदय का जो सौगात है उसका वो लाभ ले पाए। इन सबसे माता बहनों से अपील रहेगी अधिकतम इस छूट का लाभ उठाएं और रोडवेज को सेवा का मौका दें। शहर में वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती मंगलवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, मरुगंधा संस्थान, लॉयंस क्लब जोधाना व नवीन शिशु निकेतन के संयुक्त तत्वाधान में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वीर दुर्गादास स्मृति समिति के अध्यक्ष जगत सिंह राठौड़ ने बताया कि जयंती समारोह का प्रारंभ मंगलवार को सुबह मसूरिया पहाड़ी पर दुर्गादास राठौड़ अश्वारोही प्रतिमा पर पूजन एवं पुष्पांजलि से हुआ। पुष्पांजलि के बाद मुख्य समारोह महिला पीजी महाविद्यालय के एसएन जोधावत स्मृति सभागार में आयोजित हुआ। यह आयोजन नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ के मुख्य आतिथ्य में एवं सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास व राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोहरा के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। समारोह की अध्यक्षता पूर्व महारानी हेमलता राज्य ने की। समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार शाह द्वारा लिखित पुस्तक मारवाड़ी महिमा का भी विमोचन किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के साथ महिला पीजी महाविद्यालय में आयोजन किया गया, जहां प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया। समिति की ओर से लेखक डॉक्टर विक्रम सिंह राठौड़ व समाजसेवी विष्णु चंद्र प्रजापत को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, एमआर बालोच व स्वर्गीय प्रमोदपुरी स्मृति पुरस्कार एवं मनीषा को स्वर्गीय मोहनलाल गेहानी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर अरुण कुमार, रेंदु सिंह, आशु सिंह राठौड़, पंकज कुमार सिंह, प्रोफेसर राकेश शर्मा, डॉक्टर बीडी जोशी, सीमा शेखावत, प्रगति कुमारी खेजड़ला, मोहिनी रूपनाथ कालबेलिया, सुरेंद्र राज मेहता, राजेश्वरी राणावत, छोटू सिंह रावणा, आनंद सिंह सोलंकी, सुरेंद्र कुमार कल्ला, सना फिरदौस व जलपरी योग्या सिंह को वीर दुर्गादास राठौड़ समारोह से सम्मानित किया गया। उक्त पुरस्कार के तहत शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। साथ ही इस अवसर पर कोणार्क विद्यालय में आयोजित निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में प्रथम स्थान पर आने वाले विजेताओं कोमल आशिया, कल्पना कंवर, कुसुम श्रद्धा राठी, कोमल राजपुरोहित, सुहाना बानो, मेहक सिंघल, विनीता कंवर, अभिना दास,
जयद्रता घोष, काव्या राठी व यशवी सक्सेना को भी सम्मानित किया गया। का विषय है कि आज वीर दुर्गादास जी राठौड़ का 385वां जन्मदिन यहाँ पहले मसूरिया पहाड़ी पर महारानी साहिबा ने पूजा अर्चना कर फिर उसके बाद में हम यहाँ महिला महाविद्यालय के सभागार में मना रहे हैं, जहाँ 19 बड़े प्रतिभाशाली लोगों को पूरे भारत से बुला के उनका सम्मान किया जा रहा है। और उसके पश्चात जो हमने 12 अगस्त को कोणार्क विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता की थी बच्चों की निबंध और चित्रकला, उनमें जो विजेता रहे उन केवल प्रथम आने वाले बच्चों को आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और मुझे इस बात का बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि भाई आज मारवाड़ ने वीरवर दुर्गादास की स्वाधीन पत्नी और उनके त्याग के कारण आज उनको हम बड़े गर्व के साथ याद कर रहे हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मारवाड़ में 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामदेवरा से जोधपुर संभाग की परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। ये यात्रा 20 दिन तक इस पूरे क्षेत्र में घूमेगी। जोधपुर संभाग की जो यात्रा रामदेवरा से शुरू होगी वह 51 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। यह जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश शहर प्रभारी विजय राहटकर ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में 4 अलग अलग स्थान से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। सभी चारों यात्राओं का समापन 25 सितंबर को होगा। मारवाड़ क्षेत्र की यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा से शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस यात्रा का जोधपुर संभाग में अलग अलग स्थान पर 20 दिन तक भ्रमण रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नेता सभी कर अलग अलग यात्राओं में अलग अलग समय पर शामिल होंगे। पिछली बार परिवर्तन यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में निकाली गई थी, लेकिन इस बार ऐसा एक चेहरा सामने नहीं रखा गया। इस पर राहटकर ने कहा कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड पर इस पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के जो भी शीर्ष नेता है वह सभी शक्तिशाली है और सभी मिलकर काम करेंगे। इससे पहले प्रदेश सह प्रभारी राहत करने ने मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने पर मोदी सरकार की कई योजनाओं का लाभ राजस्थान में नहीं देने का भी आरोप लगाया। जो राजस्थान का अन्नदाता है, इनके लिए भी किसान सम्मान निधि का हमने शुरुआत करी और आपने ये भी सभी ने देखा है कि गत अनेक वर्षों से अभी हमने सीकर से ये 14वीं किस्त हमने किसानों को दी है। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बोलने के लिए तो अनेक बातें बोल सकती हूँ, पर समय की मर्यादा के साथ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास करने के लिए सभी क्षेत्र में बहुत बढ़ावा दिया है और देश के जो अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उन सभी को साथ लेकर उनके कल्याण का पूरा काम किया है। मथुरादास माथुर अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में पिछले दिनों 2 अनूठे ऑपरेशन किए गए। मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर जयराम रावतानी ने बताया कि पहला मरीज 5 वर्षीय जोधपुर निवासी एक बच्चा था, जिससे सांस फूलने, कमजोरी, वजन न बढ़ने तथा बार-बार इन्फेक्शन के चलते जांच करने पर एक दुर्लभ बीमारी कोरोनरी ए-बी फिस्टुला से ग्रसित पाया गया। कोरोनरी ए-बी फिस्टुला में मरीज के हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी से हृदय द्वारा भाग से कहीं संपर्क बना जाता है। इस मरीज में यह संपर्क दाई कोरोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में था, जिससे खून की मिक्सिंग हो रही थी और हृदय पर दबाव बढ़ने से हृदय बढ़ गया था। मरीज के परिजन इसके लिए अहमदाबाद जाकर आए, जिसका इलाज काफी खर्चीला था। दूसरा मरीज बालोतरा निवासी 49 वर्षीय व्यक्ति था, जो चलने में सांस फूलने और घबराहट की शिकायत के साथ अपने डॉक्टर के पास गया, जहां इको में उसके हृदय में एक जन्मजात छेद पाया गया। इसके चलते मरीज ने मथुरादास माथुर अस्पताल विभाग में डॉक्टर रोहित माथुर से संपर्क किया था। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। कृषि नवाचार भ्रमण के अंतर्गत किसानों व पशुपालकों ने मंगलवार को केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में परिसर का भ्रमण किया। इस अवसर पर एक दिवसीय किसान मेले में उन्हें खेती के बारे में जानकारी दी गई। किसान नवाचार भ्रमण संयोजक डॉक्टर SPS तंवर ने बताया कि काजरी की ओर से कृषि नवाचार भ्रमण खरीफ 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को संस्थान की शोध क्षेत्रों का भ्रमण करवाया गया, जिसमें खरीफ फसलों की विभिन्न उन्नत किस्मों,
फलोधानिक और उन्नत कृषि प्रणालियों का जीवंत प्रदर्शन इत्यादि की जानकारी दी गई। काजरी खेतों में ही वैज्ञानिकों ने किसानों की शंकाओं का भी समाधान किया। इस मेले में जोधपुर और आसपास के गांवों से किसान तो पहुंचे ही, साथ ही महिला किसान भी यहां पर आई जो कि खेतों में काम करती है, मगर यहां पर आकर नई प्रणालियों को भी जाना। महिला किसान ने बताया कि उन्हें यहां पर आकर काफी अच्छी जानकारी मिली है। महिला किसान खेतों में ही काम करती है, मगर उन्हें यहां आने का अवसर मिला जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्हें उन्नत किस्म की फसलें, तकनीक और पशुपालन के बारे में भी जानकारी दी गई। किसानों ने मूंग, मोट, रागी आदि उन्नत किस्मों को फसल वाटिका में देखा। इस काजरी प्रांगण में महिला किसान को सम्मिलित करना या बुलाना, यहाँ पे यहाँ की फसलें दिखाना, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों कि खेतों के अंदर जो कार्य होता है वो 90% महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। हमने इस वर्ष लगभग 1500 किसानों के भ्रमण की व्यवस्था काजरी संस्थान में की है। इसका मुख्य प्रयोजन हमारा यही है कि इस साल के मौसम को देखते हुए क्या क्या वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, कौन से शोध के परिणाम हैं जिसकी वजह से किसान यहाँ आएँ, उनका स्वयं अपनी आंखों से देखें कितना नए शोध का परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर नई नई तकनीक जो हमने पिछले कुछ सालों में ईजाद की हैं उनको किसानों को दिखाया जाएगा। नए बीज, नया प्लांटिंग मटेरियल उसमें इस्तेमाल करने से किसानों को कितना व्यवहारिक रूप से फ़ायदा हो सकता है, ये सब जानकारी किसानों को यहाँ पर दी जा रही है। नागौर संभाग के कम से कम भी नहीं तो 60 से 70 गाँवों के जो हमारे कृषक जो हमसे जुड़े हुए हैं वो यहाँ पधारे हैं। और जहाँ पर ना यहाँ हम कोई किसी तरह का भाषण दे रहे हैं ना कुछ और, सीधा किसान खेत में हमारे वैज्ञानिक से मिल रहा है और उनसे जो भी यहाँ तकनीक है, नई किस्में हैं और कुछ है, उनके बारे में सीधा पूछ रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। किसान वैज्ञानिकों को बता रहा है, वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि हमारे पास में ये चीज़ है, अब इसमें हम आपको और क्या चाहिए। तो आमना सामना क्लाइंट का और जो सर्विस प्रोवाइडर है उन दोनों का ये करवाया जा रहा है, जिससे कि आगे अच्छा अनुसंधान हो, किसान ज़्यादा एजुकेटेड हो और वो अपनी मर्जी से कौन सी उसे मूंग की किस्म चाहिए, कौन सा उसको जो आदान है कौन सी चाहिए और साथ में उसे कौन सा वृक्ष चाहिए, वो सारा यहाँ पर वो देख परख के अच्छी तरह खेत में खड़ा हुआ, ना कि किसी फिल्म में देख के या फिर बाद में किसी बात से अपने आप अपना डिसीजन लेता है। और इस तरह से दोनों हमारा वैज्ञानिकों का भी फायदा और किसानों का भी फायदा। और आप लोगों का जोश अपने आप देख सकते हैं, ये उमड़ती हुई भीड़, इसके लिए हमने कोई ऐसा कोई खास निमंत्रण दिया, ये स्व प्रेरित होकर और काजरी प्रांगण तक पहुंचाए, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मंगलवार को सुबह फिट फलौदी मैराथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन शहर के सुगन ITI इंस्टीट्यूट से रायकाबाग होते हुए नगर परिषद कार्यालय तक जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की मौजूदगी में हुई। फलौदी कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर संधू ने मैराथन में समाप्ति स्थल नगर परिषद कार्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नई जीवन शैली के कारण हार्ट और संबंधित अनेक बीमारियां हो रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने फिटनेस संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से 4 किलोमीटर फिट फलौदी मैराथन का आयोजन किया गया। इसके लिए उन्होंने शहर वासियों को धन्यवाद दिया। सरगरा समाज के आराध्य देव दानवीर महाबली बाली का ओणम पर्व सावन माह के श्रवण नक्षत्र मंगलवार को मनाया गया। महाबली सेना के तत्वावधान में ओणम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रोहट के रामपुरा गांव में ओणम पर्व रंगोली बनाकर राजा महाबली बाली का स्वागत किया गया। महाबली सेना से रोहट प्रभारी कालूराम रामपुरा ने बताया कि सेना के चीफ सरगरा समाज के प्रभावशाली ओजस्वी युवा नेता विष्णु सरगरा ने आज के दिन किसानों के साथ बड़े ही धूमधाम से इसे मनाया। उन्होंने कहा कि ओणम सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है, कृषि से जुड़ा त्योहार है, इसीलिए धरती पुत्रों के साथ इसे मनाने का निर्णय लिया गया। दानवीर राजा बलि हर साल आज ही के दिन अपनी प्रजा की सुध लेने धरती पर आते हैं। सरगरा समाज के धरती पुत्र फसल पकने की खुशी में आज के दिन को हर्षोल्लास से मनाया और साथ ही अगली उपज में वृद्धि की कामना की। इस अवसर पर महाबली सेना के प्रचारक मांगीलाल सरगरा, खांडी लूणी नारायण सरगरा, गुडी कलाली, कोमल रामपुरा एवं खुशबू गोपाल विक्रम, जितेंद्र बोरावास, महेंद्र रामपुरा, कमला, विजेंद्र सेन, कन्या मदनलाल नांदड़ा, पूजा रामपुरा, पायल व भीखाराम कलाली आदि मौजूद रहे। एकता और सांस्कृतिक को दर्शाता कृषि पर्व आज ओणम सरगरा समाज की ओर से महाबली सेना ने आज रामपुरा के अंदर
रंगोली बनाकर राजा बलि का स्वागत किया गया। आज के दिन ऐसी परंपरा है कि दानवीर राजा बलि आज धरती पर आते हैं और अपनी प्रजा से मिलते हैं। इसको लेकर आज हमने रंगोली बनाकर यह कार्यक्रम किया है, जिसके अंदर सभी समाज बंधु और बालिकाएं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। विष्णु सरगरा, चीफ, महाबली सेना, भारत। शहर के चांदपौल स्थित पंथेश्वर महादेव मंदिर का पाटोत्सव मंगलवार को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। लोगों ने भक्ति भाव के साथ सुबह से ही इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सुबह रुद्राक्ष की पूजा के साथ प्रसादी का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के प्रेम कुमार व्यास, गणेश पुरोहित व नरेश व्यास के अनुसार मंदिर में हर साल पाटोत्सव मनाया जाता है। मंदिर 154 साल पुराना है और यहाँ पर सभी समाज के लोग बड़े उत्साह के साथ आते हैं। मंदिर में फूल मंडली भी सजाई गई। सुबह से ही मंदिर में महादेव के दर्शनार्थ भक्तों की भारी भीड़ रही। आज शाम को मंदिर में महाआरती का आयोजन रखा गया। मंदिर को सेवा भाव के साथ पिछले 40 साल से युवाओं द्वारा सार संभाल की जा रही है। ये पंथेश्वर महादेव का मंदिर जो है, ये इस पहाड़ियों में जो मंदिरों का संकुल है उसमें एक अनोखा मंदिर है। 150 साल पुराना मंदिर है और श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ प्रति वर्ष ये पाटोत्सव मनाया जाता है। और जो हमारी समिति है वो इसमें सक्रिय रहती है और सुबह से लेकर रात तक यहाँ पूरे हर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सुबह रुद्राभिषेक होता है और फिर प्रसादी का आयोजन होता है और शाम को महाआरती होती है। मैं प्रेम कुमार व्यास मोरारजी, मैं अध्यक्ष हूँ प्रगति पर्यावरण का, जो इस मंदिर की देखभाल करती है। ये हमारे सेक्रेटरी हैं नरेश जी पुरोहित, डिप्टी जॉइंट रजिस्ट्रार है हाई कोर्ट में। ये मेरे छोटे भाई नरेश व्यास, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इस मंदिर की देखभाल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सेवा पूजा कार्य सभी हम मिलकर ही करते हैं। विकास का कार्य जो है धीरे धीरे जन सहयोग से, सरकार के सहयोग से चलता रहता है। आज जो है मंदिर का वार्षिक उत्सव है, जिसे पाटोत्सव कहते हैं। ये मंदिर कम से कम 154 साल पुराना है। हमें जो हमारी समिति बनी हुई है युवाओं की, उसने ये 40 साल से ये जो है वो संभाली है और उसी के अंदर ये सारे विकास कार्य और ये सब काम हो रहे हैं। शहर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र गायत्री नगर में एक दुकान पर आज दिन में युवक चोरी की नीयत से घुस गया, मगर लोगों की नजर उस पर पड़ने पर उसे पकड़ लिया गया। पहले तो युवक को काफी खरी खोटी सुनाई गई। युवक के पकड़े जाने पर काफी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इस युवक को बाद में पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज होने से इंकार करते हुए युवक को शांति भंग के आरोप में बिठा दिया। अपनी मांगों को लेकर राजस्थान में नर्सेस की तरफ से प्रदेश व्यापी आंदोलन को 2 महीने होने को आए हैं, मगर प्रदेश सरकार ने अब तक उनकी मांगों को नहीं माना है। मजबूरन नर्सेस को धरना प्रदर्शन एवं रैली का आयोजन लगातार करना पड़ रहा है। मंगलवार को नर्सेस ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो आगामी 5 सितंबर को नर्सेस पूरे प्रदेश में सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जोधपुर नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि इस बारे में आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री तक उनकी 11 सूत्री मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई को कहा, अन्यथा प्रदेश भर में नर्सेस 5 सितंबर को हड़ताल पर उतर जाएंगे। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि मथुरा दास माथुर अस्पताल के बाहर उनका धरना 2 माह से जारी है। 25 अगस्त को जयपुर में भी महारैली निकाली गई, मगर उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। नर्सेज की 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे राजस्थान में नर्सेज का 2 महीने से आंदोलन चलाया जा रहा है। हम हमारी जायज़ मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से सरकार का अभी तक ध्यान आकर्षित कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी इसकी जायज़ों पर कोई कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे से 25 अगस्त 2023 को जयपुर की महारैली में लिए गए निर्णय अनुसार प्रांतीय आह्वान पर पूरे राजस्थान की नर्सेज 5 सितंबर से सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर जा रही है। आज हमने जोधपुर की नर्सेज ने इकट्ठे होकर जो नर्सेज की भावनाओं के अनुसार जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रेषित करके पुनः निवेदन किया है 5 तारीख से पहले हमारी जायज़ मांगें पूरी कर दें और हमें हड़ताल में जाने के लिए बाध्य नहीं करें। हमारा काम हड़ताल करना नहीं है, लेकिन हमें एक कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। हम सेवा करना चाह रहे हैं, हम सेवाभावी है और हमें सेवाभावी ही रहने दें। इसलिए आज हमने जोधपुर की नर्सेज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करते हुए कहना चाहेंगे कि हमें हड़ताल के जैसे कठोर कदम पे जाने के लिए बाध्य नहीं करें और हमें हमारे सेवा कार्य करने दें।
अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। रक्षाबंधन के अवसर पर कल रोडवेज में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क। वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती पर श्रद्धांजलि के साथ कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मथुरादास माथुर अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग ने 2 अनूठे किए ऑपरेशन। 2 महीनों से नर्सेज की मांगे नहीं मानी, अब 5 सितंबर को सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।